करें ईरान और इंडिया के हवाले से तो आपको एक चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। जब भी आप इंडियन ऑफिशियल्स के बयानात सुने तो आपको बताया जाता है कि जी हम तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी मुल्क, ईरान ही क्यों ना हो, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात को, अपनी आवाम के इंटरेस्ट्स को सामने रखते हुए कहीं पर सरमायाकारी करते हैं और कहीं पर जो ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसकी नौयत भी इन्हीं चीज़ों को सामने रख के तय की जाती है। और इसमें कुछ अरसे में आपने देखा कि एक चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ी मशहूर हुई। पाकिस्तान में इसकी मशहूरी की वजह ये भी बनी कि वहाँ के रास्ते पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस दाखिल हुआ था, जिसकी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान में किस तरीके से बदअमनी हो, दहशतगर्दी हो, यहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ंड करते हुए ट्रेनिंग दी जाए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए और इस रीजन के अंदर कहीं से भी जो वो स्टेबिलिटी है वो ना आ सके और जो हर मुमकिन कोशिश की गई इसको डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। अब वही इंडिया जो कि आपको ईरान की इस पोर्ट की इम्पोर्टेंस बताया करता था कि किस तरीके से शहीद बहिश्ती में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के इन्वेस्ट किया गया और बाकायदा अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से भी सैंक्शंस होने के बावजूद ईरान पे भारत को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो बाकायदा वेवर मिलता रहा। अब अगर आप देखें तो $120 मिलियन की ये जो रकम थी ये यहाँ पर लगाई गई, अदा की गई। अब इस पे क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे नज़र आया हमें, चाहे कांग्रेस हो या इंडियन अखबारात हों, जब उनको ये खबर मिलती है कि अचानक ये जो सारा सिलसिला है ये बंद कर दिया गया है और जो कंपनी बनी थी इसी मकसद के लिए, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी, यकायक ये खबर आई कि जी उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बंद कर दी है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी फौरी तौर पे रिज़ाइन कर दिया है और किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया इस पे तबसरे होने लगे। अब कांग्रेस की अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा इस पे एक ऑफिशियल बयान जारी किया है कि $120 मिलियन था वो इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा था जो कि मोदी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया और हमें कहा कि जी बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी प्रोजेक्शन इस तरीके से भी की जाती थी कि जी हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक हमें रसाई मिलती है, फिर चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है हम उसको काउंटर कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह बनी कि इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। अब उसको भी कांग्रेस या जो नाक़िदीन हैं मोदी सरकार के वो इसी तरीके से बयान करते हैं कि जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर था उसको वो नहीं सह पाए हैं या शायद ये ख्वाहिश रखी हो कि ऐसा करने से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, या वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो रोज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई हद तक कामेज़ बयान देता है वो हमसे